महोदय जिंग, लान। महामहिम श्री तियानग्वांग, क्या हो गया? रात में किसी ने उसकी हत्या कर दी। हत्यारे ने मेरे पूर्वी महल में मारने की हिम्मत की। साफ तौर से उकसाने वाली बात है। अगर कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। योद्धा की हत्या मेरे महल में की गई। स्पष्ट रूप से वो चाहता है कि हर कोई मुझसे दूर रहे। अगर कोई मेरी सेवा करना चाहता है उसे मार दिया जाएगा। महामहिम, आप एक काम करिए, योद्धाओं की भर्ती बंद कर दीजिए। मैं किनके राजा की हत्या करूंगा। हत्या करोगे? महाराज, क्या इसलिए आपने ऐसे लोगों की भर्ती की है? ये आपको कैसे पता चला? जब हम जी नगर पहुंचे और महामहिम ने फैन को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, तभी अनुमान लग गया था। क्या ये किन का यान का शत्रु बनने का कारण नहीं है? गलतियों को सुधारने के लिए किन अभी या बाद में यान पर हमला करेगा। फिलहाल वो बस आत्मसमर्पण कर सकते हैं। के भविष्य के लिए मैंने किसी भी कीमत पर गर्भपात करवाया। गर्भपात होने से पहले ली ने कई दिनों पहले इस महल को छोड़ दिया था और महाराज भी जानते हैं इन्होंने अपने सीनियर के साथ वो रात जंगल में बिताई थी। तो आपको कैसे पता चला कि ये आपका ही बच्चा है? मैं भरोसा नहीं कर पा रही। क्या आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? ये मेरा और महाराज का बच्चा था। सिर्फ शब्दों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बताइए, क्या आप में ये हिम्मत है? क्या आप में कसम खाने की हिम्मत है कि तियानमिंग महाराज का बेटा है? देखा, आप में इतनी हिम्मत नहीं इस मामले में, तो फिर मैं आप पर क्यों भरोसा करूं? चुप हो जाओ। किंग, जी ली को उनके महल में ले जाओ। जी महारानी जी। जानती हैं हम आपको किसी भी समय मार सकते हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि आप सुरक्षित और स्वस्थ रहें, ताकि हम आपको किसी दिन खानदान पर हमला करते हुए दिखाएं। यही सबसे क्रूर सजा होगी। महारानी जी संभालिए। महारानी जी, महारानी जी। महाराज, हमें पता चला है कि यिंगजेंग ने वांग जिंग को और यांग दुन्हने और शिंगडेंग को अधीनस्थ बनाकर 2 लाख सैनिकों के साथ झाओ पर हमला करने की योजना बनाई है। और अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे सिंहासन पर बैठने से पहले ही झाओ को किन द्वारा जीत लिया जाएगा। झाओ सेना का नेतृत्व ली करता है। यांग दुनन और जिंग शैंग उन्हें नहीं हरा पाएंगे। हाल ही में गुओ काई गुप्त रूप से कुछ शातिराना चाल चल रहा है, जबकि दुन रुओ उसका दोस्त है। टुकड़ों पर पलने वाले अक्सर साथ में चर्चा करते हैं। महोदय ली ने झाओ को युवराज बनाए जाने पर अपने पिता का विरोध किया है। महारानी और गुओ काई को हमेशा उनसे शिकायत रहती है। ये सुनिश्चित करो कि ली म्यू ही सेना का नेतृत्व करे, भले ही उन्हें महाराज के सामने बदनाम करने की कोशिश करे। हाल ही में इस बारे में क्या कोई आपने खबर महारानी मिंडे से कुछ सुना है कि नहीं? उन्हें किन महल में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने आदमी को पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन यिंगजेंग ने उन्हें नजरबंद करने के लिए आदेश दिया। हमें डर है
हमारी योजना का पता चल गया है। महारानी जी, दुखी मत होइए आप। कुछ समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरी गलती है। गर्भपात होना एक बहुत ही गंभीर बात है। अगर मैं सावधान रहती तो ऐसा नहीं होता। महारानी जी। किंग, क्या हमने गलती की? नहीं महारानी जी, आप बहुत ही दयालु और बुद्धिमान हैं। इस दुनिया में जितने भी लोगों से मिली हूं उन सब में आप सबसे अच्छी हैं। मैंने महाराज को सच में प्यार किया। क्या मैंने गलत किया? आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। महाराज बहुत ही गुस्से में थे और मिंडई द्वारा भ्रमित किए गए थे। वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको समझने के लिए काफी उत्सुक थे। मिंडई को दोष देना चाहिए। आपने कुछ गलत नहीं किया। कोई भी हम दोनों के बीच में गलत बातों की वजह से मतभेद खड़ा कर सकता है। क्या वो उन झूठी बातों की वजह से? ये बहुत ही निराशाजनक है। महारानी जी, आप इतना मत सोचिए। चलिए, दवा खा लीजिए। किंग, तुम जा सकती हो। मुझे अकेले आराम करना है। ठीक है, आप आराम कीजिए। मैं बाहर ही रहूंगी। ले, हमारा बच्चा राजकुमार होगा या राजकुमारी? अगर राजकुमार हुआ तो यांग कहकर बुलाएंगे, और अगर राजकुमारी हुई तो यूई कह के बुलाएंगे। आपको चांद देखना पसंद है ना? आपको लगता है कि यांग और यू दोनों को अच्छा लगेगा? हमें हानशेन से जलन थी। वो जब भी आपके पास होते थे, उनका आपके पास होना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके साथ कभी भविष्य में कोई बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। फिर से साथ देने के लिए शुक्रिया। ले जाऊं? महाराज, आपको क्या लगता है मिंडाई ने सच कहा था? जवाब दीजिए। मुझे लगता है मुझे इस बारे में नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं। ली के बारे में क्या राय है, आप हमें बता सकते हैं। हम आपको अपना मानते हैं। एक दोस्त के रूप में बताइए, ना कि एक अधिकारी के तौर पे। क्या लगता है आपको, क्या उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है? महाराज, मेरे ख्याल से महारानी बहुत ही सदाचारी, दयालु और धर्मी है। वे एक सिद्धांतवादी है। अगर महारानी ने किसी को स्वीकार कर लिया, फिर वो किसी को धोखा नहीं देती। असल में हम जानते हैं ली एक तुच्छ इंसान नहीं है। अगर ये सच है कि उनके और जिंग के बीच फिर से प्यार जाग उठाए, तो वो अपनी गर्भावस्था
हमारे साथ साझा करके इतनी खुश कैसे होंगी, बताइए हमें। बात सिर्फ इतनी सी है, जब हमने उन्हें उस आदमी के साथ अकेले रहने के और पुराने समय के बारे में सोचा, तो इस बात को हम स्वीकार बिल्कुल भी नहीं कर पाए। एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर। महाराज, मेरे ख्याल से मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मुझे विश्वास है कि सही समय पर आप सही निर्णय लेंगे। धीरे धीरे पीछे। संदेश! महारानी, उप स्त्री चू आ रही हैं। वो यहाँ इस समय क्यों आई हैं? आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए। मैं उन्हें जाने के लिए कह देती हूँ। आने दो उन्हें। जी। आपका अभिवादन महारानी चू। तुम जा सकती हो। जी। मैंने सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं खास आपसे यहाँ मिलने चली आई। ये युनमैंग किन्हू है, चू का सबसे प्रसिद्ध फल। किन में आने के बाद मुझे इसे खाने का मौका बहुत कम मिलता है। मेरे माता पिता इसे तब भेजते जब ये पक जाता है। मैं खास तौर पर इसे आपके लिए लाई हूँ। इसका स्वाद चखिए। ये चू से अभी भेजा गया है। कितना कोमल और रसदार है, लीजिए ना। ये बहुत मीठा है। अगर आपको और पसंद आया तो मैं आपके लिए और मंगवाऊंगी। सच कहूं तो मैं आपसे जलती हूँ। आपके पास हर दिन पहनने के लिए सुंदर कपड़े हैं। सादगी भरा सरल जीवन जीने का मौका है, जो बहुत ही अच्छा है। मैं इससे इनकार नहीं करती कि मेरे माता पिता ने चू में रहते वक्त मेरा बहुत ख्याल रखा और महारानी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैंने महल में आपके साथ कुछ बुरा किया था, मुझे माफ कर दीजिए। इसके अलावा आपका शुक्रिया। ये साबित हो गया कि मैंने हान फेई को नहीं मारा। हमें नहीं पता कि आप यहाँ पर हमारे पास आज क्यों आई हैं। शायद हमारी मदद चाहती हैं। शायद यही वजह है यहाँ आने की। मिंडाई तो पूरी तरह बदनाम हो गई। हमें लगता है आपको पुनर्वासित किया गया है और आप चाहते हैं कि महाराज से हम आपके लिए सिफारिश करें ताकि आप पहले वाले छोटी उपस्त्री चू को बहाल करने में कामयाब हो और आप महल वापस जाने में फिर से सफल हो जाएं। वैसे तो आपने मेरे बारे में तो जान ही लिया है। अगर आप महामहिम से मेरी सिफारिश कर सके तो आपका बहुत एहसान होगा। आपका शुक्रिया। महारानी जी, संदेश आया है कि महारानी जी नहीं रही है। क्या? महारानी जी गुजर गई है। स्त्री चू, महारानी चू। महामहिम, मुझे माफ करना। आपका आखिरी समर्थन और श्रेय देखने से पहले ही आप चली गई। अब मैं इस महल में क्या करूंगी?
क्या करूंगी मैं? आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? नहीं, मैं उसे मिलने जा रही हूँ। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। महारानी जी, हमें माफ कीजिए। थोड़ी देर पहले हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम आपसे मिलने नहीं आ पाए। मुझे माफ कीजिए। यहाँ ठंड है। मैं यहाँ रहकर बहुत अकेली हो गई हूँ। आप कमजोर हो गई हैं। दक्षिणी महल इतना ठंडा है कि आप आराम नहीं कर सकती। मैं महाराज से आपको गर्म जगह पर अच्छी तरह से रखने के लिए कहूंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं शियानयांग में नहीं मरना चाहती। हमें पता है आपको आपके घर की बहुत याद आती है। शियानयांग हांडान से दूर है। यात्रा के लिए कई महीने लग जाएंगे। आप अभी बहुत कमजोर हैं, इतनी लंबी यात्रा नहीं कर पाएंगी। मुझे इसकी परवाह नहीं, आराम इसकी से। परवाह नहीं। मैं हांडान वापस जाऊंगी। मेरा गृह नगर वहां है। वैसे भी मैं जाओ में मर जाऊंगी। हमें हांडान भेजने के लिए जाओ जेंग से पूछो, ठीक है? अगर वो इसके लिए मना भी करते हैं तो भी मैं कोशिश ही करूंगी, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। ली, मेरी मदद करो, ठीक है? आप लेट जाइए आप। महाराज को मेरा अभिवादन। क्या बात है? क्या हम आपकी अनुमति मांग सकते हैं? ये कभी कभी होता है। हम जानते हैं कि आप हमसे अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए अनुमति मांगने आई हैं। है ना ली? जवाब दीजिए। सही कहा। क्या आप महारानी को जाओ लौटने की अनुमति देंगे? महारानी जी को? क्या उन्होंने कहा आपसे पूछने के लिए? इसका उत्तर दीजिए आप। महाराज, वो बुरी तरह बीमार हो गई हैं और हाल ही में उनकी उलझनें बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा वो बहुत कमजोर हो गई, बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं। हमें डर है कि गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि वो मरने से पहले एक बार वो हांडान जाना चाहती हैं। इसलिए महाराज, क्या आप उन्हें हांडान जाने के लिए अनुमति देंगे? हमें और ध्यान से उनका ख्याल रखना चाहिए था। आपके नेकी के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी की स्थितियों को देखते हुए आप दोनों का जाओ लौटना नामुमकिन है। क्या किन जाओ पर हमला करने जा रहा है?
हाँ, हान और वेई पर विजय प्राप्त कर ली गई है। सिर्फ झाओ बचा है, लेकिन झाओ एक मजबूत राज्य है। हमें नहीं लगता कि लड़ाई आसान होगी। इस युद्ध के समय पर आप दोनों के लिए झाओ जाना खतरनाक हो सकता है। नहीं चाहते कि आप कोई भी जोखिम उठाएं। आप फिर से युद्ध पर जा रहे हैं? 6 राज्यों को एकत्र करना मामूली खेल नहीं है। अगर इस समय हम लड़ते हैं, झाओ के सैनिक पहचान सकते हैं कि आप कौन हैं। अगर आप झाओ में हो तो हमें इस बात का डर रहेगा कि झाओ के लोग आपका विरोध करेंगे। आप युद्ध कला कौशल में निपुण हम जानते हैं। ली, कुछ चीजों को सिर्फ जज्बातों से नहीं जीता जा सकता। अगर आप लड़ेंगी तो आपकी नरम दिली को चोट पहुंच सकती है। तो फिर हमने आपसे जो भी कहा उससे आपका मन नहीं बदलेगा? महाराज, हम जानते हैं कि आप महारानी को माफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें कई वर्षों से कैद करके रखा है। कभी कभी तो आप उनसे सालों साल मिलते भी नहीं हैं। ये हमेशा के लिए बदलाव है। इस तरह का बदला और यातना महारानी के लिए बहुत ही ज्यादा है। अगर अनुमति दे तो हम महारानी के साथ जाकर अपनी पहचान छुपा लेंगे। हमें वहां कोई भी नहीं पहचान पाएगा। हमें महाराज, आप हांडान जाने के लिए अनुमति दे दीजिए। हाँ, आप जब इतना जोर दे रही हैं, हम आपको कैसे मना कर सकते हैं? और ऐसा नहीं करा तो निर्दयी कहलाएंगे। हम सेना के एक दस्ते को आपकी रक्षा के लिए भेजेंगे। मेंगू और हम अपनी सेना के साथ आपका पीछा करेंगे, और अगर कोई परेशानी आपको होती है तो आप हमें संदेश भेज सकती हैं। शुक्रिया महाराज। इसका मतलब मैं जा रही हूँ। ठीक है। जाओ। जी महाराज। ली जोंगली की रक्षा करेंगे, उन्हें बताओ। जी, मैं कहता हूं। महारानी, आपको क्या ठंड लग रही है? नहीं ली, क्या तुम्हें पता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, मैं हर दिन पतली धुंध में नाचती थी, तब भी मुझे ठंड नहीं लगती थी। ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अच्छा। ये कोट आपको गर्म रखेगा, इसे पहन लीजिए। नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। हमें ये बात पता है, लेकिन आज किंग ने हमें बहुत सारी परतों में लपेट दिया है। मुझे अब गर्मी लग रही है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसलिए इसे आप पहन लीजिए। जबरदस्ती करने के लिए माफ करना। ठीक है, तो मैं तुम्हारा एहसान समझकर इसे पहन लेती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया। ली, क्या हम सच में हांडान के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल। कितना अच्छा हुआ। मुझे सच में जाओ की याद आती है। मैं हमेशा से वापस जाना चाहती थी। उम्मीद नहीं थी कि जेंग अपनी अनुमति देंगे। महारानी, हांडान के लिए भी बहुत लंबा रास्ता है।
अच्छा होगा कि आप आराम कर लीजिए। हांडान पहुंचने के बाद हम घूमने जाएंगे। ये पक्की बात है ना? पक्का। मैं आराम करती हूँ। महाराज पधार रहे हैं। महाराज, अभिवादन स्वीकार करिए। उठ जाइए। आप काफी थकी लग रही हैं। क्या उन लोगों के कारण जिन्हें आपने महल में मारा है, क्या आपको नींद नहीं आती है? आप हमें बता सकती हैं। एक लड़की अपने प्रेमी के लिए खुद को सजाती है। अब जब आप मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं खुद को सजाने की जहमत नहीं उठाऊंगी। ठीक है, हम आपको उस आदमी के साथ ले चलेंगे जिसे आप प्यार करते हैं। हम कुछ दिनों में झाओ पर हमला कर रहे हैं। मिंडाई, चलो हमारे साथ। आप जाओ पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे साथ चलने के लिए कह रहे हैं। क्या आप हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं दर्द में रोऊं और तड़पती रहूं जब मैं देखूंगी कि किनकी सेना जाओ के लोगों को रौंद रही है, या मैं जाओ को आग में जलता देखकर फूट फूट कर रोऊंगी और तड़पूंगी? जो भी हो, आपको चलना होगा। ये हमारा आदेश है। आपको हमारे आदेश का पालन करना ही होगा। सच कर तैयार हो जाइए। चाहो के किंग कियन आपको देखना चाहते हैं। जैसा आप कहे। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। महारानी जी, महारानी जी। आपका मतलब ज़ेंग हांडान की तरफ बढ़ रहा है? हाँ, महारानी के निकलने के बाद किनसेना सियानयांग की रवाना हुई है। लुचिन पहुंच ही रहे होंगे। ज़ेंग आ रहा है और साथ ही वे मौका भी आ रहा है जिसका हमें इंतजार था। आप उन्हें दिखाना चाहते हैं कि आप अभी तक जिंदा हैं? मैं इस खास समय का कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। कृपया ऐसा मत कीजिए। अगर आप उनके सामने आइएगा तो महामहिम को कैसा लगेगा? मैं तो वैसे भी बच ही जाऊंगा। लेकिन आपकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई है। आप सभी राज्यों को एकत्रित करना चाहते हैं, एकमात्र राजा की सहायता करना चाहते हैं। लेकिन तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इतने वर्षों में ज़ेंग के अलावा दुनिया में ऐसा कोई राजा नहीं है जो ऐसा कर सकता है।
मैं गलत था और मैं बूढ़ा हो गया हूं। जाओ पर जल्दी विजय प्राप्त कर ली जाएगी, चाहे वो जाओ कियान हो या फिर जाओ जिया। वो आखिर में अपने विनाश को प्राप्त करेंगे। केवल जेंग ही राज्यों को एकत्रित कर शासन भी करेगा। लेकिन हम महाराज के महल में हैं अभी। आगे आपकी क्या योजना है? जाओ के रानी से मिलेंगे। सिकॉम, ये महत्वपूर्ण है। मैं उनका मन बदल दूंगा। अगर उन्हें हांडान में ले आते हैं तो यही मेरे लिए एकमात्र मौका होगा। क्या आप यहाँ पर नए आए हैं? अपना सर उठाइए। आप आदमी हैं? आप औरत होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? किसकी अनुमति से अंदर आए? कोई है? महारानी, मुझे जाने दीजिए। बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ आपको पत्र देने के लिए आया हूँ। क्या कहा तुमने? कहाँ है वो? मेरे सीने के पास है। क्या सच में ये पत्र लुबोवे ने लिखा है? वो जिंदा है? ये सही है, उन्होंने ही ये पत्र लिखा है। उन्होंने मुझे ऐसी जगह मिलने के लिए कहा जो सिर्फ हम दोनों को ही पता है। मुझे लगता है ये अजीब सी बात है। हम इस बारे में महाराज से मिलकर ही बात करेंगे। नहीं, आप जाकर लू से कहो कि मैं उनसे मिलूंगी। महारानी, ली, उन्हें जाने दो। लू बुवई मेरा इंतजार कर रहे हैं। महारानी, किने और जाओ लड़ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि ये इस समय मिलना ठीक होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं उनसे मिलूंगी और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। महारानी, महाराज से मिलने के पहले कोई भी चर्चा मत कीजिए। नहीं, मुझे उनसे मिलना है। शांत हो मैं जाइए। उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं उनसे मिलना महारानी। चाहती हूँ। आप लेट जाइए, लेट जाइए। महारानी, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। प्रतीक्षा करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। आप उठ जाइए। महाराज कहाँ हैं? महाराज और वांगजियान अभी दूर हैं। वे सड़क की जांच करेंगे और एक नया मार्ग बनाएंगे। वो वापस कब आएंगे? उन्हें आने में कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। आखिर बात क्या है महारानी? महारानी, इन दोनों बहुत वो हांडान जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। हम उनके और कुछ सैनिकों के साथ जाना चाहते हैं। आप देख लीजिए। इसके अलावा वो इन दोनों अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं। इस वजह से सेना की गति धीमी ना हो जाए। हम उनके साथ सबसे पहले हांडान चलते हैं और फिर वहां मिलते हैं। हांडान ये सैन्य मामलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप दोनों वहां जाते हैं और पहचाने जाते हैं तो मुझे डर है कि आपके लिए खतरा होगा। हम अपनी पहचान का खुलासा नहीं करेंगे। महारानी हांडान से हैं, वो बोली जानती हैं। उनकी बहू की तरह सेवा करूंगी, शक नहीं होगा। इसके अलावा मुझे युद्ध कला आती है जिसमें मैं माहिर हूँ। आपको नहीं लगता मैं संभाल लूंगी? जी बिल्कुल संभाल सकती हैं। ऐसा लगता आपने काफी सोच विचार किया है। मैं आपको नहीं रोकूंगा और मैं अपने सैनिकों के साथ आपकी और महारानी की रक्षा करूंगा। ये मेरा वचन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सावधान रहें। शुक्रिया। शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। आप कवच में हैं। क्या आप महाराज के जाओ को जीतने जा रही है?
क्या आप महाराज के साथ आई हैं? महाराज अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझसे बदला लेने का तरीका जाओ को नुकसान पहुंचाने से है, तो जाओ पर हमला कैसे करेंगे? जाओ के साथ कोई लेना देना नहीं। हम जाओ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम सिर्फ महारानी के साथ यहाँ आए हैं। नाटक करना बंद करो। मैंने तुम्हारा गर्भपात करवाया। तुम मुझसे नफरत नहीं करती? काश हम करते। काश हम अपने बच्चे का बदला लेने के लिए आपको रात के अंधेरे में मार सकते। हमारे मासूम बच्चों को छोड़कर त्यानमिंग और आपका अपना बच्चा होगा। हमें डर है कि वो एक झगड़ा बन जाएगा और हमारे बच्चे को महाराज की तरह दयनीय दुख भरा बना देगा। दयनीय? तुम महाराज के बारे में बात कर रही हो? हाँ, इसलिए वो दुनिया से बदला लेना चाहता है। खुद को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम खुद अहंकारी नजर आ रही हो। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन आपकी अज्ञानता से आपने सब कुछ खो दिया। व्यवहार ठीक करिए। महामहिम, स्वागत है। माफ करना, आपको इंतजार करना पड़ा। कृपया मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं। आप लोगों का पारिवारिक भोजन खानदान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हमें इसमें शामिल होना ही था। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। लीजिए लीजिए, कृपया लीजिए। क्या कहते हो? यहाँ जो भी अतिथि बैठे हैं उन्हें हम नहीं जानते। बस बस बस। तो क्या आप हमारा इन लोगों से परिचय नहीं करवाएंगे? महाराज, ये रुओ है एक व्यापारी जी जो जाओ और रुओं में व्यापार करते हैं, लेकिन वो अजीब है और नए परिचितों के साथ मेल जोल करने में अच्छा नहीं रखते। मुझे यकीन है कि आप इसे समझेंगे। मुझे लगता है कि आप इनसे बहुत परिचित हैं। हाल ही में मुझे पता चला है कि आपने उनसे कई बार संपर्क किया है और बहुत कुछ हासिल भी किया है। ना ना ना, मैंने उन्हें किसी और चीज के लिए संपर्क किया था। इसका क्या मतलब? ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि ये कीन के जासूस हैं। ये कीन से आए हैं जासूसी करने के लिए। जासूस? यहाँ ये जानते हुए कि वो किन के लिए काम करते हैं, आपने उनके साथ गहरा संबंध बना रखा है। आखिर क्यों? क्योंकि वो कीन के जासूस हैं। मैंने उन पर बेहतरीन तरीके से नजर रखने के लिए उन्हें आकर्षित किया है। महामहिम, आज का भोज उन्हें फंसाने के लिए, योजना का पता लगाने के लिए किया गया है कि इनका क्या प्लान है इसके लिए। तो आप क्या करने वाले हैं? महामहिम, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित किया गया है। कृपया आप आज खाने का लुत्फ उठाएं। ये देखो, लगता है कुछ जरूरी है। इस बिना देरी किए इसे राजा गुओ के पास ले चलते हैं। चलो चलो। रंग बिरंगी सॉल लीजिए। आ जाइए, आ जाइए। बहन जी, ये लेके जाइए। चलो उस ठेले पर चलते हैं। देखो वहाँ ताजी सब्जी है। भाई आगे बढ़ो।
चलो बाहर चलते हैं। वहाँ लोहे के बर्तन मिले। महारानी ध्यान से, आराम से आइए। हाँ चलो वहाँ चलते हैं। अगली वहाँ क्या है? चलो उस दुकान के पास चलते हैं। चलो चलते हैं। महारानी, महोदय लो। महारानी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्या जानना चाहते हैं? उन्हें पहले आप छोड़ दीजिए। जेंग से कहिए मैं उससे अकेले में मिलना चाहता हूँ। अगर उन्होंने मना किया तो मैं उसकी माँ को मार डालूंगा। आप हमें इतने सालों से धोखा दे रहे हैं। हमें राजा के रूप में बदलना क्यों चाहते थे आप? जेंग, हम पर भरोसा कीजिए। आज हम यंग झंग उन सबको जान से मार डालेंगे जिन्होंने हमें अपमानित किया है, चाहे वो हमारे पिता हो, हमारी माँ हो या फिर इस धरती पर कोई भी हो।